Morning everyone, my name is हिमेश्वरी साहू फ्रॉम करियर कंपटीशन एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड का बायो का सिलेबस। क्लियर है, जिसमें हमने अभी तक के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हमने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा, जेनेटिक्स पढ़े। ठीक है, उसके बाद क्या है ये जिसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड। क्या पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए और डीएनए ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें, आरएनए और क्या, डीएनए। ठीक है, दोनों किस में आते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इन वायरस। कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल को क्या लिया जाता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, और डीएनए क्या होता है, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल इन ऑल ह्यूमन बीइंग, ऑल एनिमल्स। ठीक है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल सम वायरसेस। ठीक है, कुछ वायरसेस का क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी को लिख लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल मटेरियल ऑफ सर्टेन वायरसेस। क्लियर। डीएनए क्या होता है, यूनिवर्सल, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में, वो सारे का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो इसको लिख लेती हूं मैं, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल ऑफ all living organism, of all living organism। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनका नेचर क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का नेचर क्या होता है। ये एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये कहा क्या होता है, ये एसिडिक नेचर। कहां पे पाया जाता है ये, इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस। अगर प्रोकैरियोट्स है तो उसमें कहां पे पाया जाता है, प्रोकैरियोट न्यूक्लिक एसिड कहां पे प्रेजेंट होता है, वो प्रोकैरियोट में पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होता है। ठीक है, कहां पे पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट्स में कहां पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में। क्लियर है ये, ठीक है। और क्या होता है ये, इसको सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था, फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर and named it is, क्या नाम से, फ्रेडरिक ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज की। और क्या नाम रखा था इसका, न्यूक्लिन। क्या नाम रखा था, इससे पूछा जाता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए।
न्यूक्लिन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकेंड, और किसने बताया था इसके बारे में? अल्टमान, अल्टमैन। ठीक है, ये भी कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? फाउंड न्यूक्लिन, फाउंड न्यूक्लिन टू बी एसिडिक नेचर, टू बी एसिडिक नेचर। ठीक है, अल्टमैन ने क्या किया? इस न्यूक्लिन को और क्या किया? स्टडी किया, और क्या बताया कि वो क्या होता है? वो एसिडिक नेचर का होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा इन्होंने, अल्टमैन ने? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है, नेचर, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दोनों याद रहेगा। सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? फ्रेडरिक एंड विशर। इन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। ठीक है, उसके बाद अल्टमैन ने क्या किया? और स्टडी किया, और क्या बताया कि जो न्यूक्लिन है वो कौन से नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है, जिसके बेस पे इसका क्या नाम रखा गया? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर इतना? अब देखते हैं लेंथ ऑफ डीएनए, कि इस डीएनए का लेंथ क्या होता है, लंबाई क्या होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए। तो इसका डीएनए का लेंथ क्या होता है? यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ बेसेस, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? डीएनए का लेंथ होता है। ठीक है, जितने उसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, जितने उसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहेंगे, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, जैसे भी 200, 400, 500, लाखों में जुड़े हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है? लेंथ होता है, अलग अलग लेंथ होता है। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, और क्या? नंबर ऑफ बेसेस, नंबर ऑफ बेसेस। ठीक है, ये किसके लिए? अगर ये क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो। ठीक, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए क्या देखेंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ बेसेस को देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? जैसे कि ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें क्या लगा हुआ है? यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे बेस, यहाँ पे बेस। तो ये उसके लिए क्या देखा जाता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ बेसेस। अब देखते हैं किसके लिए? डबल स्टैंडर्ड के लिए। तो डबल स्टैंडर्ड के लिए क्या देखा जाता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर। अब इसका पेयर आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर। ये किसके लिए है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक, ये कैसे होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए? ऐसे। ठीक, अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड बेस है तो यहाँ पे भी क्या होगा? दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होगा? पेयर में प्रेजेंट होगा। क्लियर? ये तो ये था क्या? उसका लेंथ। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका आगे, कि लेंथ के अकॉर्डिंग आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है? कुछ बैक्टीरियाज का, कुछ वायरसेस का लेंथ को दिया हुआ है। ठीक है, जो कि क्या है? एक्चुअल लेंथ है, जो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। क्लियर? देखो अब इसमें क्या बना लेंगे, हम लोग चार्ट बना लेते हैं एक छोटा सा। जी ठीक। ये दूसरा लाइन, तीसरा चौथा। ठीक है, 4 बैक्टीरिया दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। क्लियर? इसमें लिखेंगे हम लोग ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म के बारे में, डीएनए के लेंथ को देख रहे हैं उसका। ठीक है, दूसरा वाले में क्या लिखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कि डबल स्ट्रैंडेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? उसके बाद दिखेंगे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर। क्लियर? ठीक। अब पहला लिखेंगे हम लोग क्या इसमें, किसके बारे में दिया गया है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज या फिर फाज। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ते हैं, बैक्टीरियोफाज या फिर बैक्टीरियोफेज। ठीक, ये क्या होते हैं, ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये इसमें क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, वायरस होते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। याद रखना, इसमें बैक्टीरिया लिखा है मतलब ये बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या है, वायरसेस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है और कैसा होता है वो, सर्कुलर। क्लियर है? इसका कितने न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है इसमें, 5386 बेस पेयर, बेसिस पाए जाते हैं। क्योंकि बेसिस क्यों पाया जा रहा है, बेस पेयर क्यों नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक, दूसरा देखते हैं इसमें क्या, लैम्डा फाज, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लैम्डा फाज। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं और कैसा, लीनियर। क्लियर है? इसका लेंथ क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का, इसका होता है 48,502 बेस पेयर। क्लियर है? ये अब देखते हैं यहाँ पे इस्चीरिया कोलाई, इससे आप लोग थोड़ा जानते होंगे कि ई कोलाई के बारे में आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, जनरल यूज होता है ये। ठीक, तो इस पे लिख लेते हैं इस्चीरिया कोलाई। ठीक, इसी को क्या बोला जाता है, ई कोलाई भी बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ये इसमें क्या पाया जाता है, इस्चीरिया कोलाई में, इसमें पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जरूर होता है इसमें, बट उसका शेप क्या होता है, सर्कुलर। ठीक है, इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। क्लियर? ठीक, अब देखते हैं लास्ट क्या देखते हैं, ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आप लोग जान रहे हो ना।
क्या होता है डबल स्टैंडर्ड और लीनियर। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है ह्यूमन जीनोम में, और क्या होता है ये लीनियर होता है। ठीक है, सर्कुलर मतलब इसमें डीएनए कैसे पाया जाएगा, ऐसे सर्कुलर, लीनियर में क्या होगा ऐसे। ठीक ठीक। अब इसका क्या कितना रहता है, इसका लेंथ क्या रहता है ह्यूमन जीनोम का, कितना रहता है, कहाँ चला गया, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, इतना होता है किसका, ह्यूमन जीनोम का। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि कितना बेस पेयर होता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये किसके लिए, हैप्लॉइड के लिए है, ये किसके लिए, हैप्लॉइड के लिए है। अगर डिप्लॉइड में पूछा जाए तो क्या कर दोगे, यहाँ पे 2 से इंटू कर दोगे। क्लियर है, ह्यूमन जीनोम का है, ह्यूमन जीनोम क्या होता है, डिप्लॉइड होते हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड का दिया गया है। अगर यहाँ पे डिप्लॉइड का पूछा जाए तो क्या करोगे, इसको 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दोगे 2 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, डिप्लॉइड के लिए हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये दिया गया है आपके एनसीईआरटी की बुक में। अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। ठीक, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, कौन कौन सा, डीएनए और आरएनए। आरएनए किस में पाया जाता है, वायरस में, जो जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या रहता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, अपना वेरिएशन करते रहता है, म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है, फास्ट उसमें क्या होता है, म्यूटेशन रेट होता है। ठीक है, इसीलिए वायरसेस में पाया जाएगा, हमारे में पाया जाएगा तो क्या करेगा, प्रोटीन नहीं बनने देगा, बहुत सारे उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, हमारे में क्या पाया जाता है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये क्या होता है, थोड़ा स्टेबल रहता है डीएनए। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ लिए कि उसका लेंथ, कौन कौन से बैक्टीरिया, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कितना कितना होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है कि आरएनए होता है। ठीक है, ठीक, अब हम लोग देखते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। डीएनए डीएनए कैसे बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। ठीक है, पॉली मतलब क्या, बहुत सारा। ठीक है, पॉली मीन्स क्या, मैनी। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे और क्या बना लेंगे, एक चैन बना लेंगे। ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, डीएनए। जैसे कि ये हो गया एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड हो गया, डबल स्टैंडर्ड रहता है ना। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। ठीक, और एक पूरा क्या बना लेगा, यहाँ पे डीएनए बना लेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बन रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन सा होता है इसमें, न्यूक्लियोटाइड में पहला क्या पाया जाता है, पेंटोज शुगर। क्या होता है इसमें, पेंटोज शुगर। ठीक, क्या पाया जाता है इसमें, पेंटोज शुगर। उसके बाद आर किससे मिलकर बना होता है ये, पेंटोज शुगर के बाद क्या, नाइट्रोजिनस बेसेस। ठीक, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, अब तीसरा एक और चीज इसमें रहता है, कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है या फिर फॉस्फेट ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, इसको H3PO4 भी लिखा जाता है, या फिर इसको और कैसे लिखे जाते हैं, PO4। इसको क्या कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया, तो उसको ऐसे भी लिखा जाता है।
क्लियर है? ठीक। अब देखते हैं इसमें कि पेंटोज शुगर क्या दो प्रकार के पाया जाता है, कौन कौन सा? पेंटोज शुगर दो प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन सा? एक होता है डी ऑक्सी राइबोस शुगर, ये किसमें पाया जाता है? डीएनए में। ठीक है। और क्या पाया जाता है? राइबोस शुगर, ये किसमें पाया जाता है? आरएनए में। क्लियर? अब देखते हैं नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन और एक होता है क्या? पायरिमिडिन। क्लियर? प्यूरिन में दो पाया जाता है, अगर डीएनए है तो कौन कौन सा? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है। पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है? साइटोसिन, यूरेसिन और थायमिन। क्लियर है? अब देखो यहां पे ये क्या होते हैं? साइटोसिन किसमें पाया जाता है? साइटोसिन किसमें पाया जाता है? डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। क्लियर है? लेकिन यूरेसिल किसमें पाया जाता है? ओनली आरएनए में ही यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। यूरेसिल क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट, और आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है। आरएनए में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। थायमिन क्या होता है? थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता, ओनली डीएनए में पाया जाता है। ठीक है। ये क्या होता है? थायमिन आरएनए में एब्सेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अगर थायमिन है मतलब वो डीएनए है, अगर यूरेसिल है मतलब वहां पे क्या है? आरएनए है। क्लियर? ठीक। एडेनिन क्या होता है? डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। ग्वानिन भी डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। ठीक। केवल यूरेसिल बस किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। ठीक है। उसमें थायमिन नहीं पाया जाता, और डीएनए में थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता। क्लियर है इतना? ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्या, ये था क्या? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या था? न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बेसिक बता देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको पूरा क्यों डिफाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़ रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल जो आपके 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें क्या है? आपका प्यूरिन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें कहाँ से कैसे अटैच होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनना है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ डीएनए न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक, वो कैसे अटैच रहता है, ट्रांसक्रिप्शन, एप्लीकेशन और ट्रांसलेशन, ये सारा चीज को पढ़ना है। बायोमॉलिक्यूल नहीं पढ़ना है, इसी कारण में यहाँ पे इसको ज्यादा डिफाइन नहीं किया जा रहा है। ठीक। देखो फिर भी इसका जान लो कि ये क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। ये क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर और पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। ठीक है। एक बार इसको कैसे लिखते हैं एक बार बता देती हूँ। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड
यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, साइड लगा हुआ है, वहां पे क्या था, टाइड, मतलब वो क्या था, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना हुआ था, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, तीन चीजों से मिलकर बना था। न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा, न्यूक्लियोसाइड में क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है क्या, शुगर, पेंटोस शुगर, और क्या रहता है इसमें, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें क्या रहता है, फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट रहता है। ठीक है, ठीक, जिसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता उसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियोसाइड, और जिसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है इसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, ठीक, चलो आगे देखते हैं इसमें। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, कैसे बनाया जा सकता है इसको। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे पेंटोस शुगर, ये क्या है, शुगर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या होता है, पेंटोस शुगर। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 रिंग है, ये क्या है, पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, शुगर। क्लियर, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जुड़े रहता है क्या, नाइट्रोजनस बेस। ठीक, यहाँ पे क्या जुड़े रहता है, नाइट्रोजनस बेस, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इनटू बेस, नाइट्रोजन बेस भी बोला जाता है इसको। क्लियर, यहाँ पे क्या जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस। अब ये शुगर से जिसके थ्रू जुड़ा हुआ है, जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या बोला गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है, अगर ये न्यूक्लियोटाइड रहता तो यहां से क्या जुड़े रहता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़े रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाए, अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है मतलब क्या रहता है, वो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड रहता है, इसमें कौन सा बॉन्ड रहता है, ओनली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसमें इसके साथ क्या जुड़ाते हैं, नाइट्रोजनस बेस। क्लियर, ये ठीक है, ये इसको, ये दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, क्लियर है, ये दोनों को मिलाकर के क्या बोला गया, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब आगे देखते हैं किसका, इसका नॉमेनक्लेचर, कि अगर न्यूक्लियोटाइड है तो उसको कैसे नॉमेनक्लेचर होगा, कैसे पढ़ा जाएगा उसको। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड है तो उसका कैसे नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे इधर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्लस शुगर। ठीक है, कौन सा शुगर, पेंटोस शुगर। ठीक, हम लोग किसका देख रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड का। अब न्यूक्लियोसाइड को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का नाम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक, तो इसमें देखेंगे क्या, फर्स्ट देखेंगे क्या, पहला नाइट्रोजनस बेस, क्या नाइट्रोजनस बेस हम 4 प्रकार का पढ़े हैं, सॉरी 5 प्रकार का पढ़े हैं। कौन कौन सा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, 5 प्रकार का पढ़े, उसी को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, पहला क्या लिखेंगे, एडेनिन। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, अगर एडेनिन
पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा है, मतलब वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अब इसको कौन से नाम से जाना जाएगा, एडिनोसिन। ठीक है, इसको बोला जाएगा क्या, एडिनोसिन। ठीक है, वैसे ही अगर ग्वानिन, दूसरा क्या, ग्वानिन लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस शुगर, शुगर को ऐसे लिख रही हूं। तीसरा यहां पे लिखते हैं क्या, साइटोसिन। साइटोसिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, शुगर के साथ। चौथा यहां पे लिखेंगे यूरेसिल, ये भी शुगर के साथ जुड़ा हुआ है। पांचवा थायमिन, थायमिन ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, शुगर के साथ। ठीक है, ठीक, ठीक। ये कब होगा, आरएनए होगा तब, आरएनए के, आरएनए होगा तभी ये वाले लिखेंगे। ठीक है, और ये कब लिखेंगे, जब डीएनए होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्वानोसिन, इसको क्या बोला जाएगा, ग्वानोसिन, इसको बोला जाएगा साइटोसिन। इसको बोला जाएगा क्या, ग्वानोसिन। ठीक है, प्यूरिन, प्यूरिन में क्या रहेगा, सिन जुड़ेगा। ठीक है, अब जब पायरिमिडीन हो जाएगा तो उसमें क्या जुड़ेगा, डीन जुड़ जाएगा लास्ट में, याद रखना। ये दोनों में क्या जुड़ा है, लास्ट में देखो सिन, सिन जोड़ा है। ठीक, अब क्या देखेंगे हम लोग, साइटोसिन में क्या हो जाएगा, ये साइटिडीन, साइटिडीन। ठीक, यूरिडीन और थाइमिडीन। ठीक है, ये तीनों क्या है, पिरिमिडीन है। ये तीनों क्या है, पिरिमिडीन है। और ये दोनों क्या है, प्यूरिन है। तो प्यूरिन में क्या जुड़ा है, सिन जुड़ा है, ग्वानोसिन, एडिनोसिन। और इसमें क्या हो जाएगा, साइटिडीन, यूरिडीन, यूरिडीन। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, थाइमिडीन, थाइमिडीन। क्लियर है, ये कब है, जब ये किसके लिए पढ़े हम लोग, नोमेनक्लेचर किसके लिए पढ़े, न्यूक्लियोसाइड के लिए। क्लियर है, ठीक। इसमें ये चीज याद रखना, आरएनए है तभी ये वाला यूरेसिल को हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, डीएनए होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, थाइमिन को लिखेंगे। ठीक, ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए, न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए। इसको लिखते हैं व्हाइट कलर से, न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए, तब उसका नाम क्या होगा वो लिखेंगे। और न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए, तब उसका नाम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आरएनए वाला तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, इसी को लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, डीएनए में क्या जुड़ जाएगा, डीऑक्सी। ठीक है, डीएनए में क्या हो जाएगा, उसके स्टार्टिंग में क्या जुड़ जाएगा, प्रीफिक्स में डीऑक्सी जुड़ जाएगा। ठीक, जैसे कि एडेनिन है तो उसमें क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन। ग्वानिन है तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। क्लियर है, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, साइटोडीन है तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग आगे पढ़े हैं, साइटोसिन को क्या लिखा जाता है, साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। क्लियर है, बाकी सब सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक, बट क्या इसमें चेंज हो रहा है, ये डीएनए है करके सामने में क्या लग जा रहा है, डीऑक्सी। ठीक, और इसमें क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, यहाँ पे क्या रहेगा, डीऑक्सी थायमिडीन। क्लियर, ठीक। अब देखते हैं किसमें, आरएनए में है। आरएनए में है तो क्या हो जाएगा,
इसमें डी ऑक्सी हट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आरएनए में एडिनोसिन, ये हो जाएगा ग्वानोसिन, और ये हो जाएगा क्या साइटिडीन, और इसमें क्या पाया जाता है यूरिसिन, तो उसका क्या हो जाएगा यूरिडिन। क्लियर है? इसमें क्या रहता है यूरिडिन, यूरिडिन एब्सेंट होता है, सॉरी प्रेजेंट इंग्लिश का, इसमें क्या रहता है एब्सेंट, ठीक है। और इसमें क्या रहता है डीऑक्सीथाइमिडीन एब्सेंट होता है, ठीक है, डीऑक्सीथाइमिडीन एब्सेंट, ठीक, इससे पूछा जा सकता है। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या न्यूक्लियोटाइड के लिए, कि अभी हम लोग किसमें देख रहे थे न्यूक्लियोसाइड का नॉमेनक्लेचर देख रहे थे ना, अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का नॉमेनक्लेचर। ठीक, जल्दी से करते हैं इसको। सेम यहाँ पे लिख लेंगे न्यूक्लियोसाइड, इसमें क्या क्या रहता है प्रेजेंट, नाइट्रोजनस बेस रहेगा प्लस शुगर रहेगा, और क्या पाया जाता है इसमें फॉस्फेट रहेगा, ये तीनों मिलाकर के क्या बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में अगर एडेनिन है तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे लिखते जाते हैं एडेनिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को पी से लिखते जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा भी लिख लेते हैं यहाँ पे ग्वानिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, उसके बाद थायमिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसमें साइटिडीन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, क्या बच गया यूरेसिल, इसको साइटिडीन लिख दिए हैं, इसको लिखेंगे साइटोसिन। यूरेसिल प्लस शुगर, इसमें तो फॉस्फेट नहीं पाया जाता, ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट क्या रहेगा एब्सेंट। ठीक है, ये आरएनए के लिए, ये सिर्फ आरएनए में पाया जाएगा। ठीक, अब इसको क्या नाम से जाना जाएगा यहाँ पे देखेंगे, इसको बोला जाएगा क्या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, AMP। क्लियर? इसी को क्या बोला जाता है और एडिनाइलिक एसिड, क्लियर। न्यूक्लियोटाइड में क्या लग जाता है एसिड लग जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गया फॉस्फेट ग्रुप आया, और फॉस्फेट ग्रुप क्या है एसिडिक नेचर का है, इसीलिए इसमें क्या लग जाता है एसिड लग जाएगा, सारे में लगेगा, ठीक है। देखो ग्वानोसिन को क्या बोला जाएगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या बोला जाएगा ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट,
एक फॉस्फेट है इसीलिए इसको मोनोफॉस्फेट बोला गया। ठीक, और इसको क्या बोला जाएगा? ग्वानिलिक एसिड। एसिड, ठीक है। थायमिन को क्या बोला जाएगा? थायमिडिन। थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। और इसको क्या बोला जा सकता है? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है तो इसको क्या बोला जाएगा? थायमिडिलिक एसिड। थायमिडिलिक एसिड, ठीक है। अब क्या बचे? साइटोडिन, साइटोसिन, तो इसको क्या बोला जाएगा? साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। या इसको बोला जाएगा और साइटिडिलिक एसिड। साइटिडिलिक एसिड, ठीक है। अगर यूरेसिल पाया गया तो यूरेसिल को क्या बोला जाएगा? ठीक है, इसमें भी फॉस्फेट डाल लेते हैं। इसको बोला जाएगा क्या? यूरिडिन। यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक, और यूरिडिलिक एसिड। क्लियर है? अगर न्यूक्लियोटाइड रहा तो इसका नाम क्या होता है? नोमेनक्लेचर ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉस्फेट क्या है? एक फॉस्फेट है, इसीलिए इसको AMP बोला गया। इसको GMP बोला जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? GMP। इसको बोला जाएगा क्या? TMP। इसको CMP। इसको UMP, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? फॉस्फेट की संख्या क्या है? एक है। अगर इसमें फॉस्फेट क्या हो गया? दो हो गया तो उसको GDP बोला जाएगा, ADP बोला जाएगा, ठीक है, TDP बोला जाएगा। सारे में क्या लग जाएगा? डाई लग जाएगा, डाई फॉस्फेट। अगर तीन आ गया तो क्या हो जाएगा? ATP। तो इसी से क्या बनता है? ATP बनता है, एनर्जी करेंसी। क्लियर है? ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं कि अगर इसमें तीन जुड़ गया तो क्या? ठीक है, जैसे कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप अगर एक ही पाया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन में पाया गया तो क्या हो जाएगा? AMP बोला जाएगा। अगर दो फॉस्फेट जुड़ गया, ठीक है, इसमें क्या जुड़ गया? दो फॉस्फेट, तो इसको क्या बोला जाएगा? ADP। अगर तीन फॉस्फेट जुड़ गया, दो और जुड़ गया तो क्या बोला जाएगा? ATP। क्लियर है? ATP में कितना फॉस्फेट होता है? तीन फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये कैसे जुड़ा रहेगा? ये शुगर है, ये शुगर है। यहाँ पे जुड़ा रहता है क्या? नाइट्रोजनस बेस, और इधर जुड़ा रहता है फॉस्फेट। अब इसमें कितना फॉस्फेट जुड़ा है एक दूसरे से? तीन फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसी को बोला जाता है क्या? ये किसका है? अगर ये नाइट्रोजनस बेस की जगह पे क्या एडेनिन है तो ये क्या हो जाएगा? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? ये ATP, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें बॉन्ड कौन कौन सा बनता है। लास्ट देखते हैं क्या इसमें कि बॉन्ड कौन कौन सा बनता है। ठीक, 1 मिनट। चलो, ठीक, इसमें बॉन्ड कौन कौन सा बनता है ये सब देख लेते हैं। ये क्या होता है? DNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है? फॉस्फेट ग्रुप, ये जुड़ा रहता है किससे? शुगर से। शुगर किससे जुड़ा रहता है? नाइट्रोजनस बेस से। क्लियर है? ये कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको GB से लिख देती हूँ। ये कौन से बॉन्ड के जुड़े रहता है? एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, ये इसी को क्या बोला जाता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्लियर? तो ये क्या होता है? ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो डबल बॉन्ड से
फिर से दूसरे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा रहता है। और ये क्या होता है, ये फिर से शुगर से जुड़ा रहेगा इधर से, और इधर क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला किससे जुड़ा हुआ है, एस्टर बॉन्ड। कौन सा, एस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये वाला क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जीबी मतलब क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। अब क्या होगा, इसका जो ये वाला फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये किससे जुड़ा रहेगा, फिर से फॉस्फेट से जुड़ा रहेगा। ठीक है, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट, ये दूसरे शुगर से जाके जुड़ेगा। और शुगर किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस से। और नाइट्रोजनस फिर से डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसमें हम लोग कितने बॉन्ड देख रहे हैं, रुको यहाँ पे एक और बना लेते हैं। ये भी नाइट्रोजनस बॉन्ड हो गया, और ये हो गया शुगर, और ये किससे जुड़ा रहता है, फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक, दो फॉस्फो, यहाँ पे शुगर नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, और ये फॉस्फेट के साथ कौन सा, एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और शुगर और नाइट्रोजनस बेस कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख दो क्या साइड में, देखो शुगर प्लस नाइट्रोजनस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, कौन से बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, और देखो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, कौन से बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद देखो कि नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखो यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। जब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है, बॉन्ड के बारे में पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वॉटसन एंड क्रिक मॉडल देखेंगे, चार ग्राफ रूल देखेंगे। ठीक है, और सेंट्रल डोगमा देखेंगे, उसमें कौन कौन सा रूल्स होता है, ये सारी चीज देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो इसको क्या करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी चैनल पे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का वीडियोस अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप आगे के वीडियोस देख सकें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।